हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल मंत्रा उन्नति का द बुद्धा एंड हिज धम्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी ये बुक हमें बुद्ध और उनके उपदेशों को समझने, जानने और अपनाने में मदद करती है। ये बुक बाबा साहब के जीवन की अंतिम बुक है और हम भारतीय जिन्हें बाबा साहब ने इस देश के कास्ट सिस्टम से आज़ादी दी, हर उस बेड़ी से आज़ाद कराया जो परंपरा, इतिहास और रीति के नाम पर हमारे पैरों में बांधी गई। हम बुद्ध को कितना समझते और जानते हैं? जिन बंधनों से बाबा साहब ने हमें मुक्त करने के लिए अपनी जी जान लगा दी, उन्हीं बंधनों को हम हमारी आज़ादी मानकर पुनः उन बेड़ियों को खुद से बांध रहे हैं। ये बंधन हमें त्योहार, रीति, परंपरा, इतिहास और संस्कृति के नाम पे जकड़ते हैं। हमें ये बंधन बहुत आकर्षक लगते हैं और इतने मोहक लगते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते। ये रीति, ये त्योहार, ये चमक धमक हमारा इतिहास छुपाकर नया इतिहास प्रचारित कर हमें ज्ञान के भंडार से दूर रखने की एक कोशिश मात्र है। तो आप सभी का स्वागत है मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 16th एपिसोड में। आज हम जानेंगे एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है। इस सीरीज के 15th एपिसोड में हमने आपको उन 4 अवस्थाओं के बारे में बताया जो सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्ति की अंतिम अवस्था तक पहुंचने पर पार की। अगर आपने 15th एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। बाबा साहब द्वारा लिखी द बुद्धा एंड हिज धम्मा का अनुवाद करते हुए भदंत आनंद कौशलयन लिखते हैं, गौतम ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील थे। ज्ञान प्राप्त करने तक एक प्राणी बोधिसत्व रहता है और एक बोधिसत्व को लगातार 10 जन्मावस्थाओं तक बोधिसत्व बने रहना पड़ता है। हम इन 10 अवस्थाओं को 2 भागों में जानेंगे। तो आइए जानते हैं उन 10 अवस्थाओं में से पहली 5 अवस्थाओं के बारे में जो बोधिसत्व को बुद्ध बनाती है। पहली अवस्था में एक बोधिसत्व मुदिता प्राप्त करता है, मतलब आनंद को प्राप्त करता है। प्रमाद को दूर करता है, मतलब बेपरवाही और सावधानी जैसे अशुद्धता को चित्त से दूर करता है और अपने आप को अनुशासित करता है। जैसे कोई सुनार सोने चांदी से मैल हटाकर उसे शुद्ध करता है, उसी प्रकार एक बोधिसत्व अपने चित्त को शुद्ध कर प्रमाद का त्याग कर बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे अप्रमादित, अनुशासित होने का बोध होता है तो उसमें मुदिता मतलब आनंद जागृत होता है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की उत्कंठ इच्छा उत्पन्न होती है। जीवन की दूसरी अवस्था में बोधिसत्व को विमला भूमि को प्राप्त करना होता है। इस अवस्था में एक बोधिसत्व काम चेतना से सर्वतः मुक्त हुआ रहता है। वह दयावान, कारुणिक होता है, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव होता है। न वह किसी के अवगुणों को बढ़ाता है, न ही किसी के गुणों को घटाता है। जीवन की तीसरी अवस्था में एक बोधिसत्व प्रभाकारी भूमि प्राप्त करता है। इस अवस्था में बोधिसत्व की प्रज्ञा, बुद्धि दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वो अनात्मा और अनित्यता के सिद्धांत को पूरी तरह समझ जाता है। वो तेजस्विता को प्राप्त करता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा होती है कि ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करना और इस ज्ञान प्राप्ति के लिए वह बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तैयार रहता है। अपने चौथे जीवन अवस्था में वह अर्चिस्मती भूमि को प्राप्त करता है। इस जन्म में एक बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित करता है, 4 सम्यक व्यायामों पर केंद्रित करता है, 4 प्रयत्नों पर केंद्रित करता है तथा 4 प्रकार के वृद्धि बल पर केंद्रित करता है और 5 प्रकार के शील पर केंद्रित करता है। अर्चिस्मती भूमि इस अवस्था के सभी पहलुओं को डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर बताइए। अपने जीवन की 5वीं अवस्था में बोधिसत्व सुदुर्जया भूमि को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के संबंधों को अच्छी तरह से हृदय मग्न कर लेता है, मतलब किसी घटना का पक्ष अपक्ष दोनों जानकर निरपेक्ष होकर सही गलत का विचार कर दोनों में अंतर
और संबंध समझकर उस घटना को एक्सेप्ट करना, उस घटना का निर्णय देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम जानेंगे बोधिसत्व से बुद्ध बनने के बची हुई 5 अवस्थाओं के बारे में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।